मोदी भी शुरू में जाती हमरा भी गए थे, लेकिन उसके बाद जो मोदी का रवैया है, जो इक़दामात है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, उसके होते हुए आपको लगता है कि वो कोई दरवाज़ा खोल देगा? मेरे ख्याल में खुल सकता है दरवाज़ा, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। आप ये देखें कि इस खत्ते में मोदी खुद आइसोलेटेड है। मालदीव्स का पूरा इलेक्शन कैंपेन चला है कि इंडिया आउट, और वो जो नया बंदे आए हैं मोहम्मद मुइज़, वो एंटी इंडियन ओपनली है। चीन सबसे पहले गया। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, माओइस्ट गवर्नमेंट है। श्रीलंका में भी वो ऐसी गवर्नमेंट है जो चीन के साथ है। सो चीन का असर जो कोल्ड वॉर इस खत्ते में हमारे हैं, इंडिया और चाइना की, उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स सॉलिडली चाइना के साथ करीब खड़े हैं, और बांग्लादेश दोनों तरफ चलता है, उनके उधर भी हैं उधर भी हैं। तो आप देख लें, तो मैं समझता हूँ कि मोदी कोई ना कोई जेस्चर करेगा। और मेरा ख्याल है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, क्रिकेट, कॉमर्स एंड कल्चर, इसको तो हम शुरू कर सकते हैं कम से कम। और ये नॉर्मल ताल्लुकात कुछ हद तक बहाल हो सकते हैं, और कुछ रूल्स ऑफ द गेम भी बना लें। अब देखें ना, प्रॉक्सी वॉर थी हमारी, उनकी हिंदुस्तान की अफगानिस्तान पर, वो मामला ख़त्म हो गया। गो कि हम अभी भी कहते हैं वो वहाँ इन्वॉल्व है, लेकिन उधर तो और इश्यूज आ गए हैं ना। तो उस हवाले से पाकिस्तान को भी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इस रीजन में बिल्कुल अब अगले 5-7 साल के लिए अमन चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में भी एक गालिब सोच यही है कि भाई जब तक कश्मीर पे बात ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना बातचीत होनी चाहिए और ना तिजारत होनी चाहिए। चेयरमैन माओ कहते थे टॉक टॉक फाइट फाइट, कि आप मज़ाहमत भी करें और मुज़ाकरात भी करें। मुज़ाहमत से मुराद ये है कि जो आपका असूली मौक़िफ़ है उस पर आप कायम रहें, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। चाइना ने हांगकॉन्ग और मकाओ पर 30 साल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन चाइना ने ताल्लुकात भी आगे लेके चले। तो मेरे ख्याल में कुछ हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि अपना मौक़िफ़, हम हिंदुस्तान की बालादस्ती नहीं कबूल करते, हिंदुस्तान की मुदाखलत हम कबूल नहीं करते, हिंदुस्तान का गलत रवैया हम मुस्तरद करते हैं, कश्मीर के अवाम की सियासी और सफारती हमायत हम जारी रखते हैं, क्योंकि ये बैन-अल-अक़वामी कवानीन में जायज़ है। जैसे हम फ़लस्तीन की करते हैं, वो जायज़ है बैन-अल-अक़वामी कवानीन के तहत। लेकिन जो एक हमसाये के नाते अगर ताल्लुकात है, अगर बॉर्डर खुलते हैं, सफ़ीरों का तबादला होता है, तो उससे मेरे ख़्याल में हमारे मौक़िफ़ में कोई कमी या कमज़ोरी नहीं आती, और हम उस पर कायम रहें। लेकिन इस खित्ते में अमन आना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के लिए ये नागज़ीर है, क्योंकि हमने माजी में गलत पॉलिसीज़ भी अपनाई। अफ़गान पॉलिसी हमारी मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुकी है, और बल्कि हर दफ़ा कोई अप्रोच डिफरेंट होती है। मैं तो जनरल ज़िया के ज़माने में भी था, मैं जर्नलिस्ट जैसे अब आप हैं, तो मैं उस वक्त सबसे पहले काबुल में गया था, डॉक्टर नजीबुल्लाह का इंटरव्यू किया, और मैंने कहा कि ये अफ़गान जिहाद जो है अमरीकी डॉलर से आपने कहाँ तक लड़ेंगे, और अमरीका आखिर में आपको छोड़ देगा और उनकी सुलह हो जाएगी रूस के साथ, क्योंकि वो उन्होंने बदला लेना है वियतनाम का, वो बदला ले लिया है। रेड आर्मी हारेगी और उसके बाद आप फारग हैं। अमेरिका क्या सोचेगा पाकिस्तान और इंडिया के मामले में? कुछ हमारी बात अगर बनती है तो उस पर अमेरिका खुश होगा या कि नाराज़ होगा? आपको पता है, जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, हम दोनों न्यूक्लियर ताकत बन के जो पहली दफ़ा मुज़ाकरात हुए कि हम मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें न्यूक्लियर इशू पर। हमें दबाव था, NPT साइन करें, CTBT साइन करें, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, एक और है FMCT, वो भी फ़िज़ाइल मिज़ाइल कंट्रोल ट्रीटी, और साइन करें। हमने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, चूँकि हम न्यू एंट्रेंट्स हैं, हमने गेट क्रैश किया न्यूक्लियर क्लब में, हम मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। बल्कि मियाँ साहब ने तो टॉक शुरू की वाजपेयी साहब से, उन्होंने शुरू में मैंने उनको बताया भी, मैं कहा कि हमें इंडिया का ममनून होना चाहिए कि उनकी वजह से हमने न्यूक्लियर बम बनाया। तो मियाँ साहब ने कहा उसको कि थैंक यू वेरी मच वाजपेयी साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर बन गए, क्योंकि आपने शुरू की, पहल की, और हमने फॉलो किया। तो मेरे ख्याल में कुछ एरियाज़ में हम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज देख लें आप, ये कॉमन रीजनल अप्रोच हो सकती है। और अब अफ़गानिस्तान का इशू तो हमारे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में नहीं रहा, तो हर इशू को तो हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें ना। हम खुद इत्माद हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमें बैरूनी ख़तरा कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा, एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि ख़ुद चीन ने पाकिस्तान को आगे किया हुआ है, और चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। चाइना हमेशा आपको ये तंबीह करता रहा है, मशवरा देता रहा है कि आप ताल्लुकात ठीक करें हिंदुस्तान से। वो कहते हैं कि हमारी 125 अरब डॉलर की तजारत है हिंदुस्तान से, और उसमें बाय द वे खसारा कितना है आपको पता है, ओवर 80 बिलियन का है। तो उस हवाले से वो चाइना की तो पॉलिसी है कि गुफ्तगू करे, ट्रेड, तजारत, इन्वेस्टमेंट, उनका तो हथियार ही है इक़्तिसादियात, कनेक्टिविटी।
वो तो ऑफ़र कर चुके हैं कि ये इंडिया ज्वाइन करे, BRI। इंडिया का अपना मसला है, वरना तो वो कर लेता। तो चाइना की तो बहुत वेलकम करेगा। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया की कोई लड़ाई हो और किसी और की भी लड़ाई हो। वो इंडिया ने जो पंगे लिए चीन के साथ, उसकी वजह से उनका थोड़ा बहुत चपकलिश हुई 2020 में बॉर्डर में, वरना कोई ऐसा इशू नहीं था। अच्छा, चीन के पास कई और भी ऑप्शंस है। ज़ाहिर बात है BRI सिर्फ CPEC का नाम नहीं है जी, और भी उसमें दर्जनों कॉरिडोर अब बनते जा रहे हैं। 6 कॉरिडोर तो है ना। हाँ, 6 तो ऑलरेडी है। तो अगर ये जो मुश्किलात आपने बयान की शुरू में CPEC के सिलसिले में, सिक्योरिटी का भी मसला है, हमारी तरफ से सरमोरी भी है, IMF के साथ शेयरिंग का मसला भी आ गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीन खुदा न खास्ता इस मामले से दस्तबरदार हो जाए और किसी और ऑप्शन को ऑप्ट कर ले? मैं चीन और मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अभी बेहतर होते मैं देख नहीं रहा, क्योंकि चीन इतना आगे बढ़ गया है। हिंदुस्तान को अपने बारे में एक नेहरू के ज़माने से एक गलतफहमी है कि हम बरतानवी साम्राज्य के जानशीन हैं। वी आर राज, जो ब्रिटिश राज था उसके हम नेचुरल जानशीन हैं और हम ग्रेट पावर हैं। हालांकि एक चीन 6 हिंदुस्तान के बराबर है इक़्तिसादी हवाले से इस वक्त, और चीन 20 साल आगे अभी हिंदुस्तान से। तो उस हवाले से अमेरिका, मगरब हिंदुस्तान को इस्तेमाल करता रहेगा चीन के ख़िलाफ़, क्योंकि उनकी अपनी सलाहियत नहीं। एक बड़ा मुल्क चाहिए एशिया में, वो इंडिया अभी तक हाज़िर है, और पाकिस्तान की ज़रूरत चीन को है और चीन को हमारी ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और इस हवाले से स्ट्रेटिजिकली जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, आप देखें, मैं कहता हूँ कि हम चीन का जो सॉफ्ट सदर्न अंडरबेली है, शिनजियांग और तिब्बत सूबा दोनों मिले हुए हैं। उधर गड़बड़ भी है। शिनजियांग समझ लें चीन का बलूचिस्तान है, और तिब्बत में तो जो उनकी अलहदगी पसंद तहरीक है उसका लीडर दलाई लामा कहाँ है? हिंदुस्तान में है, धर्मशाला में मुकीम है, बाकायदा तहरीक चलाते हैं उनके ख़िलाफ़। तो जो पाकिस्तान चीन को दे सकता है एतमाद का साथी, और हमारा एक जो लिंक भी है, हमारे चीन से ताल्लुकात जो मफादात हैं वो मुंसलिक हैं। हमारी अपनी नालायकी, अपनी गलतियाँ, अपनी गफलत के बावजूद चीन को हमारी ज़रूरत है और हमें चीन की ज़रूरत नहीं, मैं ज़्यादा अगर वाशिकाफ अल्फाज में सवाल करूँ तो क्या चाबहार गवादर का मुतबादिल तो नहीं हो सकता? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि मैं तो कहता हूँ वी शुड डिक्लेयर सिस्टर पोर्ट्स। डीप सी पोर्ट जो है गवादर है, चाबहार तो छोटा सा पोर्ट है उसके मुकाबले में। ठीक, डेवलप आगे कर गया है, क्योंकि उनमें वो मसाइल नहीं जो हमारे मसाइल हैं। हाँ, कुछ हमने खुद पैदा किए हैं, कुछ हमें पैदा किए गए हैं। लेकिन अब हम देखें ना, अगर बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस होंगे, बलूचिस्तान में हमेशा गड़बड़ रहेगी, या मसले हम हल नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है कि वो फिर लावा फटेगा एक दिन। तो उस हवाले से हम अपना मामला ठीक करें। इसलिए तो कोर इशू पाकिस्तान का इस वक्त है सियासी इस्तेकाम, उसके बाद इक्तसादी इस्तेकाम आएगा। आप ये देख लें कि अभी मैं स्टोरी पढ़ रहा था डॉन की, आप कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। पिछले 2 सालों में 20,000 पाकिस्तानियों ने $10.6 बिलियन दुबई में इन्वेस्ट किया है, UAE में। और उसी दौरान 2 सालों में UAE, कतर और सऊदी अरेबिया ने $20 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया है। और सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया अगले 10 साल में $100 अरब इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। UAE ने अनाउंस किया है कि अगले 10 सालों में $75 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक साजगार माहौल है। तो हम अगर वो साजगार माहौल नहीं पैदा करेंगे, ना चीनी आएगा, ना अरब आएगा, ना अमेरिकन आएगा इन्वेस्टर। तो सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। और ये एक नादर मौका मिला है हमें कि एक इलेक्शन के बाद, जैसा भी इलेक्शन हुआ, चाहे मुतनाज़ा सही, लेकिन जिनका मैंडेट है वो तस्लीम करें और माजी की गलतियां ना दोहराएं। जो 8 फरवरी से पहले जंग थी, अगर वो जारी रखी आपने और वही हरबे इस्तेमाल किए तो उसके नुकसानात होंगे।